प्रिय दोस्तों, आज मैं मृत माँ की ममता पर एक सच्ची घटना पर आधारित थोड़ा हटके और सबसे अलग कहानी लाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मृत माँ की ममता की कहानी शुरू करते हैं। मनीष, जो 27 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए शिमला गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते ही दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों शिमला की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी दिखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब वो शिमला की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुका था। अचानक मनीष को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। मनीष की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल भी हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण मनीष को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। मनीष की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मनीष ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छी खासी घर की लग रही है। अब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। यह बोलते ही मनीष ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। मनीष ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकालो, प्लीज मदद कीजिए। यह सुनते ही मनीष की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। मनीष तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है, जो रो रही है। मनीष ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। दरवाजा किसी चीज से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की, तब जाकर वह दरवाजा खुला। मनीष ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक मनीष की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नजर नहीं आ रहा था। मनीष ने अपने कपड़े से उसे साफ किया। फिर उसके बाद जो मनीष ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए मनीष को बुलाने आई थी। उसने देखा कि उस औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। मनीष के हाव भाव ही बदल गए इस मंजर को देखकर। पर जब मनीष की पत्नी ने मनीष की ये हालत देखी तो तुरंत से उसके पास आई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई है। यह देखते ही मनीष और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वो औरत कौन थी। फिर मनीष और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए। अब आप भी समझ गए होंगे कि वह कौन थी।
जो मनीष के पास मदद लेने गई थी। यह माँ की ममता है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।